अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। जल्दी जल्दी काम का कर दिया है स्टार्ट। ये सूट जब से मैंने लॉन्च किया है मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। ये कैसे बनाया है, इसके स्टेप्स बता दें। हमने पूरी कोशिश की है कि इसको स्टेप वाइज रिकॉर्ड करें और आपके साथ शेयर करें कि हमने कौन कौन से स्टेप्स किए हैं। देखें, ये इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है ये वही लोग स्टिच कर सकते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हों या जिनको स्टिचिंग आती हो, जिनको सिर्फ एक लीड चाहिए होती है और उसके बाद वो स्टिचिंग का काम कर लेते हैं खुद से। कटिंग जिनको प्रॉपर आती हो और जो स्टिचिंग है वो कर लेते हो, तो वो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी आसानी है। बल्कि आज की वीडियो इसलिए भी बहुत मज़े की होने वाली है, बल्कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी सबसे वजह ये है कि मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ किस चीज़ के बारे में, कैसे, क्यों। और मैं ये सब चीज़ें आपसे क्यों पूछना चाह रही हूँ, इसकी एक बहुत बड़ी अहम वजह है कि हमें रिसीव हुई है कंप्लेंट्स। कुछ कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ और आपको समझाना भी चाहती हूँ कि जब ऑनलाइन कारोबार किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमने अपने कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी होती हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कौन सी कंप्लेंट्स आई हैं कि जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। अच्छा, नंबर 1 कंप्लेंट ये आई है मुझे कि आप डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमें जो है ना वो सादे सिंपल ड्रेसेस चाहिए। अब इस चीज़ का जवाब मैं आप लोगों को ऐसे दे पाऊँगी कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से कि मैंने लाइट से बिल्कुल ड्रेसेस लॉन्च किए थे। लास्ट ईयर मैंने ये तजुर्बा किया था और उसकी प्राइसेस भी मैंने 3500, 3600, 3700 इस रेंज में रखी थी। एज़ अ सेलर और एज़ अ बिज़नेस वुमेन मुझे जो चीज़ चाहिए थी, मेरी चीज़ उस लेवल पे सेल नहीं हो पाई। तो मुझे समझ ये आया कि कस्टमर इस बात से खुश होता है कि हमारे कपड़े पे मेहनत की गई हो। देखिए, सादे सूट आपको हर जगह से मिल जाते हैं। पेज मेरा सादे सूटों वाला नहीं है। मेरे पेज के ऊपर हम लोग काम के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा सारा पेज डिज़ाइनिंग के पेज के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा सारा काम डिज़ाइनिंग का काम है। गुल नसीम खुद एक डिज़ाइनर है, तो इसलिए हम लोग अपने हर ड्रेस में डिज़ाइनिंग को ऐड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिचिंग। हम लेसेस का इस्तेमाल कम करते हैं, हम स्टिचिंग पैटर्न्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और उस पर फोकस करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लेसेस होती हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा तजुर्बा भी है कि जब भी आप लेसेस ड्रेसेस पे लगाते हैं तो ड्रेसेस को अनलाइकली जो है ना वो हैवी कर देते हैं। अगर आप अनलाइकली उसको हैवी कर देंगे तो वो ओकेजन्स पे भी, कि बहुत ज़्यादा हैवी ओकेजन्स पे तो आप इन ड्रेसेस को, जो मेरे ड्रेसेस हैं, उनको कैरी नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छी दावत पे, एक अच्छे इवेंट पे आप इनको ज़रूर कैरी कर सकते हैं विद सम डिसेंट स्टिचिंग। डिसेंट से मुराद ये है कि अच्छी खासी उसके ऊपर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बिल्कुल सादे सिंपल प्लेन ड्रेसेस लॉन्च करती हूँ तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि मेरा नाम मुझे लोगों ने फॉलो ही इसलिए किया है क्योंकि स्टिचिंग के डिफरेंट पैटर्न्स हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, नए से नए डिज़ाइंस लेकर आते रहते हैं। तो इस चीज़ का जवाब मिल गया कि हम लोग डिज़ाइनिंग वाले ड्रेसेस क्यों ज़्यादा लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमारा कस्टमर हमसे ये उम्मीद रखते हैं। अच्छा, अब वो वाले कस्टमर्स जो कि जॉब होल्डर्स हैं, जैसे स्कूल टीचर्स हैं, अब स्कूल टीचर्स से डिज़ाइनिंग वाले कपड़े नहीं पहन के जाते ना। आप ऑफिस में जाएंगे या मैं डेंटल ऑफिस में जाऊँगी बीइंग अ डेंटिस्ट, तो जाहिर है कि मैं वो वाले कपड़े प्रेफर करूँगी जिसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना हो। इसके लिए मैं आपसे मशवरा ये चाहती हूँ कि क्या हम इसकी अलहदा कैटेगरी लॉन्च करें जिसमें बहुत लाइट डिज़ाइनिंग हो और जिसकी कीमत भी 4000, 3500, 4500 के अराउंड हो, ताकि आपको स्टिच हुआ बहुत लाइट वर्जन में ड्रेसेस मिल सकें। लेकिन उसमें लोग इतने अट्रैक्ट नहीं होते। ये मेरा अपना तजर्बा है। बाकी मैं ज़रूर उसको लॉन्च कर दूँगी ताकि उन लोगों की शिकायत को दूर किया जा सके जो कहते हैं कि मत करें डिज़ाइनिंग। और ये चीज़ मेरे दिल को तोड़ देती है, क्योंकि डिज़ाइनिंग ही हमारी पहचान है। तो जो चीज़ आपकी पहचान होती है ना, अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहना चाहिए। जिस बेस के ऊपर मैंने पेज शुरू किया था उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। ये हो सकता है कि हम अपनी नीश अलहदा, उसको एक अलहदा कैटेगरी में लॉन्च करें, लेकिन जो इस तरह की डिज़ाइनिंग है वो हम कभी स्किप नहीं करेंगे अपने पेज से। ये मेरा अटल और आखिरी फ़ैसला है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फ़ैसले के हक़ में होंगे, कुछ इसके अगेंस्ट भी होंगे, विच आई कम्प्लीटली एक्सेप्ट। क्योंकि उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल लाइट वर्जन ड्रेसेस चाहते हैं, उनको सिर्फ सादी पाइपिंग चाहिए, सिर्फ खाली शलवार चाहिए, मतलब जिनको डिज़ाइनिंग का शौक़ नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जॉब होल्डर्स हैं। तो डेफ़िनेटली उनके लिए फिर हम कुछ डिफरेंट प्लान करेंगे। अभी राइट नाउ स्टे विद माई डिज़ाइनिंग बिकॉज आई लव इट। अच्छा, बहरहाल मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया है। आप लोग अब कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या अलहदा से मुझे वो लॉन्च करना चाहिए। तो ये भी बता दें बहुत लाइट ड्रेसेस हों, और क्या मुझे ये इस तरह की स्टिचिंग छोड़ देनी चाहिए जैसे हम लोग अभी स्टिचिंग कर रहे हैं अपने ड्रेसेस को, जिस नीश पे कर रहे हैं।
मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कुछ लोगों का ख्याल है कि हम ओवर डिज़ाइन करते हैं, जबकि मेरा ये ख्याल है कि हम लोग पैसों की कीमत को पूरा करते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर मैं एक वर्कर से मेहनत करवा रही हूँ तो मैं उसको भी अच्छा पे कर रही हूँ और मेरा कस्टमर भी हमसे सेटिस्फाइड है, ताकि एक जो चीज़ फाइनली जाए ना तो लगे, अगर 5,000 का सूट स्टिच हुआ है तो वो लगे भी तो 5,000 का ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको खाली खुली सूट पकड़ा देंगे और आप इंजॉय करें, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर क्लोथ्स। अगर मैं कोई चीज़ 5,000 की सेल कर रही हूँ तो ये मेरा ईमान है कि हम लोगों को वो 5,000 की लगनी भी चाहिए। मेरा कस्टमर खुश होकर हमारे कपड़े पहने, 4 लोग उससे पूछेंगे यार स्टिचिंग बहुत प्यारी है, डिज़ाइन बहुत प्यारा डला है, कहाँ से बनवाया है, तो आप कहें गुलिया नसीम से। ये सुनना चाहती हूँ मैं। अच्छा जी, अब आते हैं अपने इस डिज़ाइन की तरफ। आई होप कि काफ़ी सारी स्टिचिंग आपने ऑलरेडी देख ली होगी। नेक लाइन पर किस तरीके से हमने ब्लॉक्स लगाए हैं, और ये जो सेंटर लेस है ना, इसका आइडिया हम लोगों ने चॉक्स में दिया था। ये आइडिया बहुत दिनों से, बहुत टाइम से हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस आइडिया को, लेकिन ये आइडिया हमेशा वर्क करता है क्योंकि चॉक्स एकदम प्यारे लगते हैं बने हुए, डिफरेंट। तो अब ये जो शलवार है इसके ऊपर हमने उल्टी ऊँची सिलाइयाँ लगाई, और किस तरीके से लगाते हैं, सिलाइयों को पहले ड्रॉ किया जाता है, उसके ऊपर सिलाई रख के लगाई जाती है। अब ज़रा सी भी सिलाई इधर उधर हो जाए तो वो उसका डिज़ाइन डैमेज लगेगा। अब दुपट्टा है उसकी चारों तरफ हमने पलटा दिया है, दुपट्टे का प्रिंट बहुत प्यारा है, और साथ में ही हम लोगों ने समोसी पैटर्न, जो कि ट्रायंगुलर पैटर्न्स भी कहलाया जाता है, उसको भी अटैच कर दिया है, ठीक है। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि अगर कोई चीज़ देखें, एक बहुत मशहूर कोट है कि अगर आपके पास बहुत कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं है ना, तो इसका बेहतर ये कि आप खामोशी इख्तियार करें। ये नहीं होता कि एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, एक बंदा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है और बीच में आप अपने आप को अक्लमंद समझ के बहुत सारे कमेंट्स करें। एक होता है हेल्दी क्रिटिसिज्म, वो बहुत अच्छा लगता है, वो दिल चाहता है कि हाँ आप उसका भी पॉइंट सुने, उसका भी पॉइंट सुने। बट सम पीपल ये नहीं करते कि वो हेल्दी क्रिटिसाइज़ नहीं करते, दे क्रिटिसाइज विच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। तो फिर ऐसी चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि हमें पता है हम कितनी एफ़र्ट पुट कर रहे हैं। हर इंसान के आइडिया को हम लोग रिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ाइनल डिसीजन तो देखिए हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बेस करके लेना होता है, ठीक है। तो हम लाइट वर्जन भी ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी जो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा है वो है हैंड एम्ब्रॉयडरीज़ के कुर्ता। मैं बहुत सारी वाइट सीरीज़ अपनी लॉन्च करना चाहती हूँ जिसमें डिफरेंट डिज़ाइन हो। वाइट सीरीज़ के ही कम से कम 3 या 4 डिज़ाइंस तो हम लॉन्च करेंगे सिर्फ इन ऑफ वाइट कलर। बाकी डिज़ाइंस जो है ना वो हम फिर कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते रहेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। हैंड एम्ब्रॉयडरी बहुत मज़े की आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड, आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। आप लोग अगर कोई होलसेलर मुझे विज़िट कर रहा है, मुझे देख रहा है, या रीसेलर है, तो रीसेलर्स के साथ हम नॉर्मली काम नहीं करते, हम लोग होलसेलर्स के साथ काम करते हैं। तो जो होल सेलर है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, एक सूट के 100 पीस भी बनवा सकते हैं, एक सूट के 10 पीस भी बनवा सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट एक सूट के 10 पीसेस की है, तो कम से कम अगर 25 सूटों का ऑर्डर होगा तो हम होल सेल में उसको एक्सेप्ट करते हैं। और एक सूट तो हम आप लोगों के लिए डायरेक्ट कस्टमर अप्रोच के ज़रिए वो तो हम बनाते हैं, लेकिन हम होल सेलिंग में भी डील करते हैं। और कुछ लोग जो जिन्होंने हमें पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, उनको मैं बताती चलूँ कि हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, और हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं बेस्ड इन साउथ पंजाब, जो कि अपने डिज़ाइंस खुद क्रिएट करते हैं, अपनी एफ़र्ट को खुद लगाते हैं, खुद लॉन्चिंग करते हैं, फैब्रिक सिलेक्शन से लेके स्टिचिंग, कटिंग, ईच एंड एवरीथिंग अप टिल द लास्ट पॉइंट हम लोग हर चीज़ अपनी खुद करते हैं। पेज पे अपलोडिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो हमारे अपने अंडर होती है। तो ये छोटी छोटी मेहनत के कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप लोगों की राय पूछने की कोशिश की है। ज़रूर आपने बताना है कि मेरी ये वाली जो थिंकिंग है ये आपको कैसी लग रही है। जहाँ तक ये ब्लैक एंड वाइट ड्रेस की बात है, ये मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त है, बहुत प्यारी दोस्त, उन्होंने अपने लिए डिज़ाइन करवाया था। उन्होंने कहा था मुझे बिल्कुल डिज़ाइनिंग नहीं चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है जानी, ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगेगी ना, आप एक कॉर्नर बनवा लें, आप मत ज़्यादा बनवाएं। नेक लाइन पे छोटे छोटे हाथ के 3-3 शीशे लगा दिए, दैट्स इट। बाकी मैंने कहा यार शलवार ज़रूर बनवाएं और उसके ऊपर फिर बटरफ्लाई डिज़ाइन डलवा लें, वो बहुत प्यारा लगेगा। तो ये बात उसने मेरी रख ली, उसने कहा यार डाल दो बटरफ्लाई डिज़ाइन। और जब मैंने उसको डाल के भेजा और उसको इतना पसंद आया, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसने बहुत अच्छा रिव्यूज़ दिए मुझे। मैं अगर उसका वॉइस नोट यहाँ लगा सकी तो मैं लगाती, लेकिन वो वॉइस नोट जो है वो दूसरे सेटअप में है,
तो मैं वहाँ से आपके लिए ला नहीं सकी। अच्छा बहरहाल ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है, मुझे इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगता है। इतना डिसेंट प्रिंट है, इतना खूबसूरत प्रिंट है, कैरी किया हुआ भी इतना अच्छा लगेगा। देखें सिर्फ दामन के एक साइड को टारगेट किया गया है ना, ताकि वो अच्छा लगे। तो ये ही हमारा थीम था कि हम दामन के सिर्फ एक साइड टारगेट करें। और ये वो फर्शी नहीं है, ये शलवार है बस। बटरफ्लाई शलवार इसका मैंने नाम दिया है क्योंकि फ़र्शी के लिए कटिंग और होती है, ये बटरफ्लाई शलवार है। तो ये बटरफ्लाई शलवार में छोटी छोटी तितलियाँ हमने पाइंचों के ऊपर अटैच कर दी हैं, जो ओवरऑल इस लुक को काफ़ी प्यारा और इन्हेंस कर रही है। सो कुछ इसका जो क्लोज़र व्यू है वो भी आप देख लें। सॉरी। तो ये उसको बहुत पसंद आया था क्योंकि डिज़ाइनिंग नीचे नीचे हो ना, तो आप किचन में बड़े इजीली काम भी कर सकते हैं। बाजू और गला बहुत हैवी नहीं होना चाहिए अगर आपने लाइट डिज़ाइन करवाना है। तो डिज़ाइनिंग मोस्टली दामन पे हो और शलवार पे हो, ताकि वो नीचे नीचे और आपको इरिटेट ना करे, राइट। और लेसेस तो वैसे भी लेसेस को मैं कम प्रेफर करती हूँ, तो हम लोग प्रेफर करते हैं स्टिचिंग को मोस्टली। तो ये दुपट्टा है इसके साथ लॉन का प्रिंटेड, बहुत प्यारा, ये भी आप ले सकते हैं हमसे। और ये ड्रेस की जो आर्टिकल की प्राइस है ये 4600 का 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर है, ठीक है। और मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कुछ पसंद आए